भाई इंटरव्यू को क्रैक कैसे करें। देखो इसकी सिंपल सी चीज़ें, मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं कि इंटरव्यू के प्रोसेस, जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो एचआर, टाइपिंग, एप्टीट्यूड, मैनेजर, ये 4 राउंड होते हैं। एचआर में इंट्रोडक्शन, डेली रूटीन, लास्ट वीकेंड, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, जब कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे आपसे पूछे ही जाएंगे, तो उनकी प्रिपरेशन करना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है भाई। सेकंड कि भाई एप्टीट्यूड टेस्ट, देखो एक भाई ने रिकमेंड करा, बोला था कि भाई कोई मतलब रिकमेंड कर दो जिससे कि मैं तैयारी कर लूँ। तो भाई रीजनिंग में सॉरी, जब भी आप गवर्नमेंट जॉब के अपने एग्जाम दिए होंगे तो उसमें हर तरह की रीजनिंग आती है। तो मैं 4-5 आपको टॉपिक बता रहा हूँ। देखो ऐसी वीडियो तो मुझे नहीं पता भाई कौन से सजेस्ट करूँ कौन से नहीं करूँ, 5-6 टॉपिक बता रहा हूँ। इन टॉपिक्स को यूट्यूब पे सर्च करो, उनकी वीडियो देखो एंड वहां से अपना सॉल्व करने का तरीका देख लो। ठीक है। जैसे कि वाटर इमेज के क्वेश्चन, ठीक है, आकृति के क्वेश्चन एंड टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन, ठीक है, एंड इसके अलावा सेटिंग मैनेजमेंट के क्वेश्चन एंड मिसिंग बर्ड है ना, जो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 से होता है, एंड कैलेंडर के क्वेश्चन, आज फ्राइडे 99 डेज बाद क्या होगा, या 20 दिन बाद क्या होगा, 40 दिन बाद क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। परसेंटेज के 70 का 40% कितना होगा, है ना, मैथमेटिकल ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो वाटर इमेज की, अगर ये इसका वाटर इमेज क्या होगा, है ना, मिरर इमेज, है ना, और स्टेटमेंट कथन जो हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कथन, क्या सत्य है क्या नहीं, ऐसा होता है कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं ऐसे, लाइक रीजनिंग गवर्नमेंट जो लेवल पे आती है, तो उसको जहाँ एप्टीट्यूड, जो भी एप्टीट्यूड प्रमाण में होता है वो टोटली इंग्लिश में होता है, आपका इंग्लिश में लिखे होंगे। पैराग्राफ, मोस्ट पैराग्राफ की बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पैराग्राफ में क्या है, वो आपको इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें आपको पढ़ के आंसर करना होता है। जैसे आपको एक पैराग्राफ पढ़ दिया बड़ा सा, उस पैराग्राफ को रीड करके आपको आंसर फाइंड करना होता है उसी पैराग्राफ से। ठीक है, तो वो तो इजी आप लोग कर सकते हो। रीजनिंग में थोड़ा दिक्कत होता है, तो उसके लिए रीजनिंग प्रॉपर पढ़ के जाना है यूट्यूब से। तो जब आपका एचआर हो जाएगा, अगर आपने जो चीज़ें मैंने बताई उनको अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, देन आपका टाइपिंग हो जाएगा। टाइपिंग देखो 30 वर्ड से नहीं होती, 97 एक्यूरेसी के साथ। अगर आपकी टाइपिंग कम है, प्रैक्टिस कर लो, 2-3 दिन बाद दे देना इंटरव्यू, कोई इशू की बात नहीं है। बट 30 से अगर आपका 1-2 भी कम होगा तो आपका इंटरव्यू नहीं हो पाएगा, आपको वो रिजेक्ट कर देंगे। तो तैयारी करके जाना। ठीक है। तो टाइपिंग, एप्टीट्यूड बार क्लियर हो जाएगा। ठीक है। मैनेजर राउंड, अब मैनेजर राउंड में देखो भाई बहुत सारा फीडबैक भी आया था कि आप लोग वीडियो देख ले रहे हो मेरी, कई सारे भाई क्या करते हैं, रील्स में देखा अरे प्रोवाना में हायरिंग चल रही है, स्क्रॉल किया, सब्सक्राइब किया तो किया, वरना नहीं किया, डायरेक्ट किया, इंटरव्यू देने चले गए। अब अच्छा मैनेजर ने इंटरव्यू पूछ लिया भाई, आपकी इंट्रोडक्शन वगैरह पूछा, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा, आपको इसके बारे में कैसे पता लगा प्रोवाना के बारे में। चलो भाई बोल दिया कि हाँ मैंने एक रील देखा था, एक भाई हैं जो वीडियो बनाते हैं उनसे लिया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर आपसे पूछा था कि भाई प्रोवाना के बारे में आप क्या जानते हो, व्हाट डू नो अबाउट द प्रोवाना। तब क्योंकि आपने वो वीडियो देखा ही नहीं है हमारा, जो मैंने बहुत सारी वीडियो बना के डाला है प्रोवाना के बारे में। मेरी वीडियो का जो पुरानी की वीडियो देखोगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में भी मैंने मेंशन किया है प्रोवाना के बारे में। और वैसे डिस्क्रिप्शन में क्यों ही देखना, चैट जीपीटी आजकल AI है, और वीडियो जो मतलब गूगल है उस पर आप सर्च करोगे प्रोवाना के बारे में तो भी लिख के आ जाएगा। तो आपको प्रोवाना के बारे में पता ही नहीं होता। मैं कह रहा हूँ कि 100 में से 80% लोगों को नहीं पता होता ठीक से, कुछ लोगों को पता होता है, कुछ को नहीं पता होता। तो भाई मैनेजर ने क्लियरली बोल देते हैं कि फीडबैक दे दिया कि भाई आप लोग रील देख कर जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है। और ये जरूरी है कि आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एटलीस्ट उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको तो आनी ही चाहिए कि इसके कंपनी करती क्या है, को फाउंडर कौन है, कितनी नेटवर्थ है, कब इसका स्टार्टअप हुआ था, ये बेसिक चीज़ें जरूर आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो, उसकी प्रोसेस क्या है, चैट सपोर्ट क्या है, तो चैट के बारे में, है ना। एंड जैसे कि मैंने यहाँ पे बैक ऑफिस का बता, तो बैकएंड में क्या काम होता है, डेटा एंट्री का ये सब वगैरह करना, एप्लीकेशन करना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट रिव्यू, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसके बारे में आप गूगल पे भी पढ़ सकते हो, चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हो कि भाई मुझे इस डेटा एंट्री के लिए जा रहा हूँ, अगर मुझसे क्वेश्चन पूछा मैनेजर ने कि जॉब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है डेटा एंट्री में, तो वो चीज़ें मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, इतना आप पूछोगे चैट जीपीटी आपको डिटेल में पूरा आंसर दे देगा। ठीक है। तो भाई इन चीज़ों पर आपको खुद ही काम करना पड़ेगा, थोड़ा हेल्प लो। आजकल तो बहुत इजी हो गया है, उसमें आप वो जो मतलब साइड में वॉइस का भी ऑप्शन आता है, आप बात करके भी अपनी चीज़ें पूछ सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें जरूर क्लियर कर लेना भाई। कंपनी के बारे में पढ़ के जाना नहीं पता तो जेमिनी से पूछ लो कंपनी के बारे में। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब आप अच्छे से पढ़ के जाओगे, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, डेली रूटीन के बारे में, क्या आपकी जॉब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, लास्ट कंपनी में आपने क्या मतलब काम कर रहे थे, कितना एक्सपीरियंस है, वो सब पूछते हैं। अच्छे से कम्युनिकेट करता है तो भाई कहीं ना कहीं मैं आपको क्लियरली बताऊं कि कहीं कहीं ना भी लक भी काम करता है कि आपका इंटरव्यू आपने अच्छा दिया, लेकिन समटाइम कुछ ऐसा होगा कि भाई आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उससे निराश नहीं होना है। आप लोगों को इंटरव्यू कंटिन्यू देते रहना है, क्योंकि ये चीज़ें ना रिजेक्शन वगैरह लगे रहते हैं। ठीक है। जरूरी नहीं कि भाई आपके साथ लड़का बैठा है उसका कम्युनिकेशन अच्छा हो। ठीक है। आपका कम्युनिकेशन अच्छा था, हो सकता है उसका इतना अच्छा ना हो, लेकिन उसका कोई चीज़ उसने ऐसी बोली हो जो इंटरव्यू में उसको सिलेक्शन करा देगी। ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा लक पे भी काम करती है, थोड़ा वैल्यू क्रिएट मतलब कैसे वो इंप्रेस कर रहा है, कैसे बातचीत कर रहा है, उसका तरीका कैसा है,
वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी इंटरव्यू में। अपना ड्रेसिंग सेंस यूनिक दिखो, जब भी किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो अपना ड्रेसिंग सेंस मेंटेन रखो कि भाई मुझे कैसे कपड़े पहन के जाने हैं, क्योंकि बाकी लोग भी आ रहे हैं, कोई कैजुअल, कोई जीन्स, कोई टी शर्ट, कुछ भी पहन के आ रहा है। आप देखो कि मुझे कैसे सबसे बेहतर लुक दिखना है। पर्सनैलिटी बहुत जरूरी है आपकी किसी कहीं इंटरव्यू में है तो आपको मतलब डिफरेंट लुक, जब आपको परफेक्ट लुक आना चाहिए। आप कहीं जा रहे हो एकदम लग रहा हो अलग से, तो आपकी बातचीत होगी, कम्युनिकेशन बढ़िया, हाँ तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। वहाँ पे जरूरी नहीं कि आपको ये सब वगैरह आना चाहिए, एक्सेल वगैरह एडवांस ये सब वगैरह कुछ नहीं। कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, जरूरी नहीं कि हर मैनेजर मतलब आपसे ये चीज़ें सारी चीज़ें टेक्निकल चीज़ें ये सब पूछे, जरूरी नहीं। कभी कभार पर्सनालिटी, आपका बोलने का तरीका, आपका मतलब कैसे आप वो होता है ना कि मतलब इम्प्रेस कर रहे हैं, इंप्रेशन दिखा रहे हैं कि भाई बंदा है मतलब लुकिंग वाइज, मतलब जरूरी नहीं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत हैंडसम है, नहीं। आपका बोलने का तरीका, आपका ड्रेसिंग सेंस, ये बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छे से अच्छे कैंडिडेट हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी भाई, कोई परेशान मत हो। अभी बहुत सारी मैं बस थोड़ा सा 10 से 15 दिन और लगेगा बस, उसके बाद मेरा प्रॉपर सेटअप बन जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं मेरा इंस्टाग्राम जब से फ्रीज हुआ है, मैं ना थोड़ा सा लाइव एक्टिव कम रह रहा हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि मेरा ना जब तक वो रिकवर नहीं होगा मुझे सुकून नहीं आएगा। क्योंकि आप जानते हो कितनी मेहनत से मैंने वो सब्सक्राइबर फॉलोअर इकट्ठे किए थे, और उस पर रीच भी अच्छा हुआ था अकाउंट का, और फिर उन्होंने सस्पेंड कर दिया। अब पता नहीं किसी ने रिपोर्ट मारा हो, कुछ भी किया हो, डजेंट मैटर, लेकिन अगर किसी ने किया है रिपोर्ट तो वो गलत किया। क्योंकि आप लोग जानते हो किसी भी बंदे से मैंने एक पैसा भी नहीं लिया जॉब के लिए। अगर मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा हूँ तो आप जानते हो कि फेसबुक इंस्टाग्राम पर सारे मैसेज आते हैं, सबको रिस्पॉन्स करना इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा ज़्यादा रिस्पॉन्स करने की। आप बहुत सारे लोग आते भी हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो भाई अगर आपको लग रहा है कि मैं रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हूँ, वॉक इन इंटरव्यू दे दो ना। क्योंकि किसी को अगर मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा हूँ, आप वॉक इन इंटरव्यू दे दो, क्योंकि आपको रिपोर्ट करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो भाई अगर आप अच्छे सपोर्ट करते रहेंगे हम आपको और हाँ ऐसे बताते रहेंगे हायरिंग के बारे में। बाकी मैंने एक सजेशन ये भी दिया था कि भाई अगर किसी को रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है तो मैं 12 से लेकर 1 बजे आप बाहर आता हूँ लंच पे, तब आप मुझसे मिल लो। चेक इन मत करना, चेक इन कर लोगे तो वॉक इन में चला जाएगा, ठीक है। आप मेरी वीडियो देख के जा रहे हो, मुझसे रेफरेंस मैं आपको दूंगा, तो आप आ जाना 12-1 बजे के बीच में बाहर आता हूँ, तो मैं आपको मुझे कॉल भी कर लेना, ठीक है। डायरेक्ट व्हाट्सअप कॉल करो तो भी उठा लूंगा, ठीक है। उस टाइम पे फ्री होता हूँ, बाकी फोन सबमिट रहा था तो कॉल उठा नहीं पाता हूँ, तो तब मैं आपको रेफर कर दूंगा। एंड फिर उसके बाद आप चेक इन कर लेना, आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो ज़्यादातर मैं रिप्लाई फिलहाल तो अब तो ऑटोमेटिक मैं मोस्ट ऑफ द रिप्लाई कर ही देता हूँ लोगों को। कुछ लोग हो जाते हैं जिनका रिस्पॉन्स नहीं हो पाता है, ठीक है। तो भाई जो भी कल इंटरव्यू के लिए इंटरेस्टेड हैं वो अपना CV सेंड कर देना, स्क्रीन पे देगा इस नंबर पे आपका इंटरव्यू हो जाएगा। रेफरेंस कोड आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा। 12 बजे से लेकर 4 बजे तक इंटरव्यू चलते हैं, 5-6 बजे तक भी चलते हैं, तो कभी भी आप इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट कर देंगे। बाकी क्राइटेरिया सारा बता दिया, मैसेज के बारे में बता दिया, अब हायरिंग के बारे में बता दिया, किन किन प्रोफाइल्स पे हायरिंग चल रही है। तो लीगल वर्क ऑफिस, अकाउंटेंट, फाइनेंस के लिए भी दे सकते हो। एंड US वॉइस प्रोसेस, अगर किसी को इंटरनेशनल कॉलिंग का एक्सपीरियंस है उस प्रोफाइल पे भी दे सकते हो। एंड डेट कलेक्शन, जो मतलब डेट रिकवरी होता है, बैंकिंग का प्रोसेस है, उसमें भी कर सकते हो। बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको ऐसे अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।